हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है सीड। फर्स्ट ऑफ ऑल ये फ्लावर है। फ्लावर के अंदर फीमेल पार्ट होता है। ये फीमेल पार्ट को जूम करा है। अब ये जो फीमेल पार्ट है उसमें सबसे अंदर क्या है, ओव्यूल है। अगर इस छोटू से ओव्यूल को जूम करते हैं तो वो ऐसा दिखता है। और ये जो ओव्यूल है उसके अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो सेक होता है। इस एम्ब्रियो सेक को जूम करते हैं तो वो ऐसा दिखता है। अब हम पढ़ रहे थे सीड, तो सीड बनता कैसे है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो स्टिग्मा है उसके ऊपर पोलन ग्रेन लैंड करता है। पोलन ग्रेन इधर लैंड करा, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। ओवरी के अंदर ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सेक है। ये ओवरी है, उसके अंदर ये रहा ओव्यूल। इसको जूम करा, ये ओव्यूल है, उसके अंदर है एम्ब्रियो सेक। और ये एम्ब्रियो सेक है, उसके अंदर फीमेल गेमीट होते हैं। अब पोलन ग्रेन ने पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करा, मेल गेमीट इधर आए। यहाँ पे ऑलरेडी फीमेल गेमीट थे, पोलन ट्यूब बनी, मेल गेमीट इधर आए, तो मेल गेमीट और फीमेल गेमीट का फ्यूजन होगा। फर्टिलाइजेशन कहते हैं जिसको। अब फर्टिलाइजेशन हो जाने के बाद सीड का फॉर्मेशन होता है नॉर्मली। अब फर्टिलाइजेशन हो गया, अब क्या होगा, ये जो ओवरी है वो फ्रूट में डेवलप होगी। ओवरी आगे जाके डेवलप होके फ्रूट बनेगी। ओव्यूल जो है अंदर वो आगे जाके डेवलप होके सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो ओवरी की वॉल है वो फ्रूट की वॉल बनेगी, और फ्रूट वॉल को ही पेरिकार्प कहा जाता है। तो पहले फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी जो है वो फ्रूट में डेवलप होगी, ओव्यूल आगे जाके सीड बनाएगा, और ये ओवरी की जो वॉल है वो फ्रूट वॉल बनेगी, मतलब कि पेरिकार्प का फॉर्मेशन करेगी। ओके, नेक्स्ट मैंने क्या बोला कि ये ओव्यूल है और ये क्या है, ओवरी है। अब ये जो ओव्यूल है वो फर्टिलाइज्ड होगा और सीड बनाएगा। ये जो ओवरी है वो फर्टिलाइजेशन के बाद किस में डेवलप हो जाएगी, फ्रूट में डेवलप हो जाएगी। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि फर्टिलाइज्ड ओव्यूल वही सीड है, क्योंकि ओव्यूल है वो फर्टिलाइज्ड होता है, फिर आगे डेवलपमेंट से सीड बनता है। तो सीड क्या है, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है। नेक्स्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ तो एट लास्ट क्या बनता है, सीड बनता है। तो ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। नेक्स्ट ओवरी जो है वो फ्रूट बनाती है, ओव्यूल सीड बनाता है। ओव्यूल अंदर है तो सीड कहाँ पे बन रहा है, अंदर, और ओवरी से क्या बना, फ्रूट। तो फ्रूट के अंदर सीड का फॉर्मेशन होता है। ओके, अब ये समझोगे तो आगे का इजीली समझ आएगा। तो ये ध्यान से देखना, ये जो है ये क्या था, ओव्यूल था। ओव्यूल को जूम करा, ओव्यूल के अंदर यहाँ पे क्या है, एम्ब्रियो सेक है। ये जो एम्ब्रियो सेक है उसको जूम करा, तो जो एम्ब्रियो सेक को हमने जूम करा उसके अंदर दो इंपॉर्टेंट चीज है इस टॉपिक के लिए, एक तो ये एग और एक ये सेंट्रल सेल। अब होगा क्या, यहाँ पे पोलन ग्रेन लैंड करा था, उसने पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करा था। दो मेल गेमिट इधर पहुंचे थे, दो मेल गेमिट आए थे। एक मेल गेमिट इस एग के साथ फ्यूज करेगा और जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा, और वो जाइगोट है वो आगे सेल डिवीजन कर 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 करके एम्ब्रियो बनाएगा। बट यहाँ पे एक मेल गेमिट एग के साथ जुड़ा, जाइगोट बना, बट उसको खाना पीना तो चाहिए ना डेवलपमेंट के लिए, इसीलिए सेकंड प्रोसीजर। दो मेल गेमिट आए थे, एक तो इसके साथ मेल जुड़ गया, एग के साथ जाइगोट का फॉर्मेशन करवा दिया। दूसरा जो मेल है ये दो पोलर न्यूक्लियाई से जुड़ता है, सेंट्रल सेल में आता है, फ्यूजन करता है और एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करता है। ये यहाँ पे अब ट्रिप्लोइड हो जाएगा और ये बहुत सारा सेल डिवीजन करेगा और नरिशमेंट के लिए पूरी एक टिश्यू का फॉर्मेशन करेगा। तो इसका मतलब क्या है, एक मेल गेमिट एक के साथ जुड़ा, जाइगोट बनाया, उसको एम्ब्रियो बनाना है, सीड बनाना है आगे जाके, तो खाना पीना चाहिए इसको। तो इसके लिए यहाँ पे एक मेल यहाँ पे फ्यूजन करवाता है, दूसरी बार फर्टिलाइजेशन हुआ, दूसरा फर्टिलाइजेशन हुआ, और ये नरिशमेंट की टिश्यू का फॉर्मेशन करेगा। और ये जो टिश्यू है वो
इसको नरिश करेगी, इसको खाना पीना देगी आगे जाके, ताकि ये जाइगोट एम्ब्रियो बनाए, एम्ब्रियो से सीड का फॉर्मेशन करे। ओके, नेक्स्ट सीड जो है उसके 3 टाइप्स है, एंडोस्पर्मिक, नॉन एंडोस्पर्मिक और पेरिस्पर्मिक, जिसमें एंडोस्पर्मिक को अल्ब्यूमिनस भी कहा जाता है और नॉन एंडोस्पर्मिक को एक्स अल्ब्यूमिनस कहा जाता है। तो इसके मीनिंग्स क्या है, तो हमने देखा था ये ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सेक है, यहाँ पे जाइगोट बना था और यहाँ पे बीच में न्यूट्रिशन देने वाली टिश्यू थी जिसको हमने बोला था एंडोस्पर्म। अब ये जाइगोट है वो डेवलप होगा और आगे जाके एम्ब्रियो बन रहा था, और उसके लिए उसको क्या चाहिए थे, न्यूट्रिशंस चाहिए थे। तो अब ये जो है ये पार्ट न्यूट्रिशन देने वाला, ये वो पार्ट है ग्रीन पार्ट, और ये जो एम्ब्रियो बन रहा था वो ये रेड पार्ट है। अब एम्ब्रियो बन रहा था, वो ये सब कुछ खा रहा था, आगे बढ़ रहा था, अपना डेवलपमेंट कर रहा था। अब ये जो एंडोस्पर्म है वो धीरे धीरे यूज होता जाएगा सारा, क्यों, क्योंकि एम्ब्रियो उसको यूज कर रहा है, खा रहा है, न्यूट्रिशन ले रहा है उसमें से। अब ऐसे सीड्स जिसके अंदर एम्ब्रियो है वो डेवलप हो रहा है, न्यूट्रिशंस ले रहा है, बट जब वो डेवलप हो जाए, पूरा अच्छे से सब बन जाए, फिर भी ये खाना बच जाए, तो उसको बोला जाता है एंडोस्पर्मिक। तो एंडोस्पर्मिक क्या है, जिसके अंदर एंडोस्पर्म कंप्लीटली यूज नहीं हुआ है, मतलब खाना बच चुका है, तो उसको बोला जाता है एंडोस्पर्मिक। रेसिड्यूल्स ऑफ एंडोस्पर्म, मतलब एंडोस्पर्म का बच जाना, सीड का फॉर्मेशन हो जाए फिर भी, तो उसको बोला जाता है एंडोस्पर्मिक। तो फिर नॉन एंडोस्पर्मिक क्या होगा कि ये जब डेवलप हो रहा था वो सारा खा गया, कुछ नहीं छोड़ा, पूरा का पूरा एंडोस्पर्म यूटिलाइज हो गया, तो फिर उसको क्या बोलेंगे, नॉन एंडोस्पर्मिक कहा जाएगा। ओके, नेक्स्ट, नॉन एंडोस्पर्मिक किसको कहा जाता है, जब एम्ब्रियो डेवलप हो रहा था तब उसने ये जो न्यूट्रिशन देने वाली टिश्यू है, एंडोस्पर्म है, उसको पूरा यूटिलाइज कर लिया। मतलब ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट ये जो एंडोस्पर्म है वो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाए, तो फिर ऐसे सीड को नॉन एंडोस्पर्मिक सीड कहा जाता है, और उसके एग्जाम्पल है पी, ग्राम, ग्राउंडनट। ओके, सीड का जो लास्ट टाइप है वो है पेरिस्पर्मिक सीड। तो उसके अंदर पेरिस्पर्म वर्ड का मतलब क्या है, ये ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर ये एम्ब्रियो सेक है, एम्ब्रियो सेक के आसपास का ये एरिया, एम्ब्रियो सेक के आसपास का ये जो एरिया है उसको न्यूसेलस कहा जाता है। ये जो न्यूसेलस है वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन कन्वर्ट हो जाता है पेरिस्पर्म में। मतलब आफ्टर फर्टिलाइजेशन न्यूसेलस जो है वो डेवलप होता है एज अ पेरिस्पर्म। तो इसका मतलब है न्यूसेलस ही क्या है, पेरिस्पर्म है। न्यूसेलस का आगे जाके डेवलपमेंट होता है और पेरिस्पर्म बनता है। यहाँ पे टोटल 2 टाइप के फूड स्टोरिंग टिश्यू होती है, एक जो हमने देखी एंडोस्पर्म, यहाँ पे ये जो है वो क्या है, एंडोस्पर्म है, और दूसरी जो न्यूट्रिशन देने वाली जो टिश्यू है वो ये है पेरिस्पर्म। अब उसमें से एंडोस्पर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो हमने देख ली। अब ये जो है ये पेरिस्पर्म के अंदर भी न्यूट्रिशन होते हैं, पेरिस्पर्म के अंदर जो न्यूट्रिशन है वो एब्जॉर्ब कर लेता है एंडोस्पर्म, और एंडोस्पर्म के पास से वही न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर लेता है एम्ब्रियो। मतलब पेरिस्पर्म न्यूट्रिशन किसको दे देता है, एंडोस्पर्म को, और एंडोस्पर्म के न्यूट्रिशन कौन ले लेता है, एम्ब्रियो ले लेता है अपने डेवलपमेंट के लिए। अगर किसी भी सीड में पेरिस्पर्म के न्यूट्रिशन बच जाते हैं, मतलब पूरा का पूरा पेरिस्पर्म कंज्यूम नहीं हुआ है और वो बच गया है, तो फिर उसको बोला जाता है पेरिस्पर्मिक सीड। तो पेरिस्पर्मिक सीड क्या है, ऐसे सीड जिसके अंदर पेरिस्पर्मिक जो न्यूट्रिशन देने वाली टिश्यू है वो पूरी कंज्यूम नहीं होती है, और एम्ब्रियो डेवलप हो जाने के बाद भी ये बची रहती है, तो फिर इस टिश्यू, इस सीड को कहा जाता है पेरिस्पर्मिक सीड। और उसके एग्जाम्पल में हम कॉफी, बीट वगैरह ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, फ्रूट जो होते हैं वो मोस्टली 2 टाइप के होते हैं, या तो ट्रू फ्रूट्स होते हैं या तो फॉल्स फ्रूट होते हैं। अब ये है क्या,
मैंने बोला कि ये जो है ओवरी वो फ्रूट का फॉर्मेशन करती है और उसके अंदर जो है ओव्यूल वो सीड का फॉर्मेशन करता है। तो ये जो ओवरी है वो फ्रूट का फॉर्मेशन कर रही है, तो उसको कहा जाता है ट्रू फ्रूट्स। फॉल्स फ्रूट किसको कहा जाता है? जिस फ्रूट में ओवरी है वो तो इन्वॉल्व होती है फ्रूट बनाने के लिए, बट ओवरी के अलावा दूसरा प्लांट का कोई दूसरा पार्ट भी इन्वॉल्व हो रहा है फ्रूट बनाने में, तो उसको कहा जाता है फॉल्स फ्रूट। तो इसका मतलब है ट्रू फ्रूट्स कौन है? जो सिर्फ और सिर्फ ओवरी से बने हैं, प्योर ओवरी या ओवरी के पार्ट्स, उससे ही फ्रूट बना है, तो उसको बोला जाता है ट्रू फ्रूट्स। और फॉल्स फ्रूट किसको कहा जाता है? जो ओवरी प्लस दूसरे प्लांट के पार्ट से बना है, तो फिर उसको कहा जाता है फॉल्स फ्रूट। अब दूसरे पार्ट्स मतलब कैसे पार्ट्स? तो जैसे कि ये थैलेमस, ये जो एरिया है यहाँ का, ये जो एरिया है जिसको थैलेमस कहा जाता है, ये फ्लावर को नरिश करता है। तो ये जो एरिया है थैलेमस वाला एरिया, वो इन्वॉल्व होता है फ्रूट बनाने में। या तो फ्लावर के दूसरे पार्ट्स अगर इन्वॉल्व हो रहा है फ्रूट बनाने में, तो वो क्या हो गया? फॉल्स फ्रूट हो गया। तो ट्रू फ्रूट मतलब ओवरी से बना हुआ फ्रूट ट्रू फ्रूट है। फॉल्स फ्रूट ओवरी प्लस अदर पार्ट से बना हुआ फ्रूट मतलब फॉल्स फ्रूट है। ट्रू फ्रूट के एग्जाम्पल में हम मैंगो ले सकते हैं और फॉल्स फ्रूट का एग्जाम्पल हम एप्पल ले सकते हैं। ओके, लास्ट सीड का फॉर्मेशन होता कैसे? तो ये ओव्यूल है, ओव्यूल ही आगे जाके सीड बनाता है। तो बनता कैसे है सीड? तो ये ओव्यूल है, ओव्यूल आगे जाके सीड बनाएगा। ये एम्ब्रियो सेक है, अभी तक हमने क्या देखा? ये एम्ब्रियो सेक है, उसके अंदर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो चुका है। फिर क्या होता है? फिर ग्रोथ इनहिबिटर डेवलप होते हैं, मतलब ऐसे हार्मोन, ऐसे केमिकल्स डेवलप होते हैं जो ग्रोथ को इनहिबिट करे, रोके। उसकी वजह से क्या होगा? ये दो लेयर्स जो है, जिसको क्या बोलते हैं? ये दो लेयर्स जिसको इंटेग्यूमेंट्स बोलते हैं, उनके स्ट्रक्चर में चेंज होता है और ये ओव्यूल के दोनों इंटेग्यूमेंट्स कन्वर्ट हो जाते हैं सीड कोट में। तो अब ये सीड का कोट बन गया। नेक्स्ट, मॉइस्चर कंटेंट कम हो जाता है, सिर्फ 15 to 20% जितना ही वाटर का कंटेंट इसमें रहता है, बाकी डिक्रीज हो जाता है मॉइस्चर का कंटेंट। अब ये एम्ब्रियो जो अंदर है उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है वो स्लो हो जाती है और एम्ब्रियो एक इनएक्टिव स्टेज को एंटर कर लेता है जिसको बोलते हैं डोरमेसी। उसके बाद ये जो ओव्यूल था, तब ये माइक्रोपायल पोर ओव्यूल का था। अब ये सीड में कन्वर्ट हो जाता है, तब ये माइक्रोपाइल पोर सीड का होता है। अब ये सीड का जो माइक्रोपाइल पोर है, वो जब सीड को जर्मिनेट करना होगा, तब ये पोर जो है, ये होल है, वहां से वो ऑक्सीजन और वाटर एंटर करवाएंगे जर्मिनेशन के लिए।